हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं यूटीएस एप्लीकेशन के बारे में। तो यूटीएस का मतलब होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। मतलब जैसे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के जो जो जनरल कोच होते हैं उसमें टिकट बुक करने के लिए आपको यूटीएस एप्लीकेशन है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और इसके अलावा आपको मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसके अंदर सेकंड क्लास के लिए आप ट्रेन की जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। इसके अलावा चेन्नई दिल्ली की जो लोकल ट्रेन है उसमें भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं यूटीएस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यूटीएस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन का फ़ायदा ये है कि आपको टिकट विंडो पे टिकट लेने के लिए आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इस यूटीएस एप्लीकेशन से आप सेम डे की ही टिकट बुक कर सकते हैं, आप नेक्स्ट डे की टिकट बुक कर नहीं सकते। पहला तो ये। दूसरा ये है कि अगर आप स्टेशन पे खड़े हैं तो आप इस यूटीएस एप्लीकेशन से टिकट बुक कर नहीं सकते हैं। आप स्टेशन से दूर खड़े हैं, लगभग 500 मीटर से ज़्यादा खड़े हैं, तब आप इस यूटीएस एप्लीकेशन से ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, नॉर्मल बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है, क्विक बुकिंग आ रहा है, प्लेटफॉर्म बुकिंग, सीजनल बुकिंग, क्यूआर बुकिंग। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो मैंने इस पर क्लिक किया है। आपको मोबाइल नंबर डालना है, नाम डालना है, पासवर्ड डालना है, ये डिटेल डालनी है। ठीक है, ये डालने के बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए आपको मोबाइल नंबर और इसके अलावा पासवर्ड डालना है, फिर आपको लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल बुकिंग पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे आ रहा है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस और बुक एंड प्रिंट पेपर। तो अगर आपको पेपरलेस मतलब अगर आपको टिकट है वो मोबाइल के अंदर दिखानी है तो आपको बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस पर क्लिक करना है। और अगर आप बुक एंड प्रिंट पेपर पे क्लिक करते हैं तो आपको ये जो टिकट है ये आपको बुक करने के बाद में जो एटीवीएम मशीन होती है उस पे जाके आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा, फिर आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेपरलेस पे क्लिक किया है। डिपार्ट फ्रॉम स्टेशन नेम, तो यहाँ पे मैं जिस स्टेशन पे मेरे को जहाँ से मेरे को जाना है उसका नाम लिखूँगा। तो कल्याण जंक्शन मैंने लिखा है। गोइंग टू स्टेशन, तो मैं मान लो कि दादर जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दादर पे क्लिक कर लिया है। दादर पे क्लिक करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया, तो यहाँ पे ये आया है नॉर्मल बुकिंग अडल्ट 1 चाइल्ड 0। और जो ट्रेन टाइप है वो ऑर्डिनरी है, मतलब सेकंड क्लास का है। ठीक है, पेमेंट टाइप आर वॉलेट या फिर आए गेट फेयर, तो मैं इसका फेयर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो फेयर है 15 रुपीज़। अब मैंने यहाँ पे रिचार्जेबल आर वॉलेट, तो ये जो पेमेंट है मैं आर वॉलेट से भी कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास में आर वॉलेट नहीं है तो फिर मैं अदर पेमेंट पे भी जाके क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टोटल फेयर आया 15 रुपये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है काइंडली चेक अवेलेबिलिटी ऑफ अनरिजर्व ट्रेन्स बिफोर टिकट बुकिंग। अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो पहले आप देख लीजिए कि कल्याण से दादर के लिए ट्रेन अभी अवेलेबल है क्या, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेन्स एट कल्याण जंक्शन, तो ये यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस टाइम पे जो ट्रेन है वो आएगी कल्याण से दादर जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे को टिकट बुक करनी है, तो मैंने बुक टिकट पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे इंटरफेस खुल गया पेटीएम पे। मैं पेटीएम से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पे मेरे को मोबाइल नंबर डालना है, या फिर आप यूपीआई से कोई भी यूपीआई पेमेंट से आप पेमेंट करना चाह रहे हो तो यूपीआई ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने कल्याण से दादर के लिए टिकट बुक कर ली है। अब मेरे को टिकट देखनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नीचे देख लीजिए, कैंसिल टिकट, बुकिंग हिस्ट्री, शो टिकट। तो मैंने शो टिकट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे व्यू टिकट आ रहा है नीचे ऑप्शन। इसके अलावा क्विक बुकिंग के थ्रू आप जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर रूट है, उस रूट से आप डेली ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो डेली ट्रेवल कर रहे हैं और आपको सेम रूट के लिए आपको फिर से टिकट चाहिए, तो यहाँ से आप क्विक बुकिंग पे आप क्लिक करके फिर आप जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कल्याण जंक्शन से दादर के लिए पहले टिकट बुक करी थी, अब मान लो कि आपको कल्याण से दादर के लिए फिर से टिकट बुक करनी है, तो आप क्विक बुकिंग के
थ्रू आप टिकट बुक कर सकते हैं। मान लो कि मैं कल्याण से दादर के लिए गया था और आज मेरे को कल्याण से दादर के लिए फिर से जाना है, तो मैं यहाँ से फिर से बुक कर सकता हूँ। मतलब क्विक बुकिंग के थ्रू आपको सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन का नाम डालना नहीं पड़ेगा। आप सेम रूट के लिए फिर से जा रहे हो तो डायरेक्ट आप क्विक बुकिंग पे क्लिक करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो क्विक बुकिंग में ऐसा है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ प्लेटफॉर्म बुकिंग। तो मैंने प्लेटफॉर्म बुकिंग पे क्लिक किया है, ठीक है। फिर से पूछ रहा है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, तो पेपरलेस पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे मेरे को जिस स्टेशन के लिए प्लेटफॉर्म बुकिंग चाहिए उसको स्टेशन का नाम लिखना है, तो मैंने लिखा है डोंबिवली, ठीक है। तो टोटल फेयर है 10 रुपये। तो डोंबिवली के लिए प्लेटफॉर्म बुकिंग है वो 10 रुपये है। अब आपको जितने पर्सन के लिए चाहिए, 1 पर्सन के लिए चाहिए, 2 के लिए चाहिए, 3 के लिए, 4 के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ 4 के लिए, या मैक्सिमम 4 के लिए आप टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीजन बुकिंग में भी वो पूछ रहा है कि पेपरलेस या फिर पेपर, तो मैंने पेपरलेस पे क्लिक किया है, ठीक है। सीजन बुकिंग में मतलब ये है कि आपको मान लो 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अगर आपको टिकट बुक करनी है तो आप सीजन बुकिंग पे जा सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक कंपनी में काम करते हैं और वो डेली ट्रैवल करते हैं, तो वो 2 महीने के लिए या फिर 1 महीने के लिए ऐसे टिकट बुक कर लेते हैं। अगर देखो सीजन बुकिंग में फ़ायदा ये है कि सीजन बुकिंग से आप टिकट बुक करते हैं 1 महीने के लिए बुक कर लेते हैं सेम रूट के लिए, ठीक है। तो उस रूट के लिए आपको जो चार्ज रहेगा वो काफ़ी कम लगेगा और उस पर्टिकुलर रूट पे आप कितनी भी बार जा सकते हो, एक फ़ायदा ये है। दूसरा है कि चार्ज इसका कम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टिकट बुक करवा रहा हूँ, ठीक है। और मान लो पहले से आपकी टिकट बुक करी हुई है तो फिर आप रिन्यू करवा सकते हो उसी टिकट को, ठीक है। तो यहाँ पे इश्यू टिकट आ रहा है, तो यहाँ पर मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। सोर्स स्टेशन लिखना है। यहाँ पे देखो टिकट इश्यू, यहाँ पे करंट डेट का भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट डेट, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, करंट डेट और नेक्स्ट डेट। करंट डेट मतलब आज से मान लो 1 महीने के लिए आपको टिकट बुक करनी है तो करंट डेट से आप कर सकते हो। और मान लो आज से नहीं, कल से, मेरे को कल से लेके 2 महीने के लिए टिकट बुक करनी है तो मैं नेक्स्ट डेट पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने करंट डेट का लिखा, मतलब मेरे को आज से टिकट बुक करनी है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कल्याण, ठीक है। डेस्टिनेशन लिख रहा हूँ मैं अंधेरी, फिर मैं सबमिट कर रहा हूँ। ये देखो टिकट इश्यू, ट्रेन टाइप ऑर्डिनरी, क्लास टाइप सेकंड क्लास का चाहिए मेरे को। मुंबई के अंदर आप जो लोकल ट्रेन है उसकी सेकंड क्लास की टिकट आप यूटीएस एप्लीकेशन से आप बुक कर सकते हैं, बट दिल्ली और चेन्नई के अंदर यूटीएस एप्लीकेशन से आप सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास की जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मैं 1 साल का भी पास ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, ठीक है। आपको आई कार्ड टाइप डालना है, आई कार्ड के नंबर डालना है, पेमेंट आपको आप किससे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से या फिर एड्रेस डालना है, फिर गेट फेयर आपको डालना है। कल्याण से अंधेरी के लिए मैंने सीजनल टिकट बुक करी है 1 साल के लिए। मैंने सारी डिटेल डाल दी है, एड्रेस डाल दिया है, फिर मैं गेट फेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में फेयर आ गया 3,455 रुपये। कल्याण से अंधेरी के लिए 1 साल के लिए पास, ये सेकंड क्लास का है, ठीक है दोस्तों। तो मैं टिकट बुक कर सकता हूँ। यहाँ पे बुक टिकट पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं पेमेंट करना मेरे को पड़ेगा। तो 1 साल के लिए मेरे को पास मिल जाएगा कल्याण से अंधेरी के लिए। तो यहाँ पे ये देख लीजिए पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, आप पेमेंट कर दीजिए। फिर ये आ रहा है QR बुकिंग, तो QR बुकिंग पे मैंने क्लिक किया है। तो जर्नी बाय QR, प्लेटफॉर्म बाय QR, तो मतलब जिस स्टेशन से आपको टिकट लेनी है उस स्टेशन पे आप जाइए और वहाँ पे जो स्टेशन पे जो QR कोड है उसको आप स्कैन करिए। उसके बाद में आपको डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको जाना है उस स्टेशन का आप नाम लिखिए, फिर आप टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए कैंसिल टिकट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप टिकट है वो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। बुकिंग हिस्ट्री है, जो मैंने टिकट बुकिंग करी है अभी तक
तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कल्याण से मैंने दादर के लिए बुक करी है, तो आप ये जो बुकिंग हिस्ट्री है यहाँ पे मिल जाएगी आपको। इसके अलावा शो टिकट, आपको टिकट शो करनी है तो यहाँ पर आप टिकट शो कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आर वॉलेट के बारे में। तो यहाँ पे आर वॉलेट पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे आप करंट बैलेंस देख सकते हैं इस आर वॉलेट के बारे में, और रिचार्ज वॉलेट, मतलब इस वॉलेट को आप रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा रिचार्ज हिस्ट्री, जब जब आपने इस आर वॉलेट को रिचार्ज किया है उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोफाइल, आपकी जो प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा चेंज पर्सनल डिटेल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो जो भी आपकी पर्सनल डिटेल आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। चेंज पासवर्ड ये भी है। इसके अलावा चेंज फ्रीक्वेंट ट्रैवल रूट, चेंज जर्नी डिटेल, चेंज हेडसेट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अलावा ट्रांजैक्शन, तो जो आपने ट्रांजैक्शन करे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, लिखा हुआ है इंडियन रेलवे ऑफर्स 3% बोनस ऑन रिचार्ज ऑफ आर वॉलेट। ये जो रेलवे का वॉलेट है इसको आप रिचार्ज करते हैं यूपीआई ऐप से या फिर डेबिट कार्ड से, तो आपको 3% बोनस मिलता है। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।